लेट्स माइक बयानबाजी। यह है लेट्स माइक बयानबाजी और आपको सुनाते हैं कुछ अहम बयान। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 6 जून को भारत लौटकर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में उन्होंने छात्रों और युवाओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। दीपके का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी मांग को देश भर में छात्रों और युवाओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं इसी के साथ सोशल एक्टिविटी सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि सीजेपी के स्थापक अभिजीत दीपके से बातचीत की और उन्हें उनकी मंशा सकारात्मक और देशहित में लगी। यदि 5 जून तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के समर्थन में शामिल होंगे। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था, कॉकरोचों से, कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को, शनिवार को, वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या सीयूईटी और सीबीएसई के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। पटना में शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद खान सर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कोचिंग संचालक उनके संस्थान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्हें पहले भी कोचिंग सेंटर को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है। बोल रहे हैं, अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखता है। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष और गहन जांच होगी। आने वाले दिनों में कोचिंग संस्थानों के लिए एक नीति भी तैयार करेंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक साफ नीति बनाई जाएगी जिसके तहत इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। ठीक से जांच होनी चाहिए और एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में
ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करेंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई में देरी, उदयपुर में आदिवासियों की जमीन से जुड़े मामलों, ईआरसीपी और राम जल सेतु परियोजनाओं के एमओयू के दावों पर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि इस घोषणाओं और वादों में से कितने धरातल पर उतरे हैं और जनता को उनका जवाब मिलना चाहिए। कि मुख्यमंत्री कह रहा था कोई मेरे पे उंगली उठा दे, यानी किया क्या है जो कोई उंगली उठाएगा? उंगली तो तभी उठेगी जब कोई काम करोगे। उंगली मैं उठा रहा हूँ, बता दो यहाँ जो नीट का पेपर लीक हुआ तो 9 दिन तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, बता दो। मैं उंगली उठा रहा हूँ उदयपुर के अंदर जो आदिवासियों की जमीन जो है दबाई गई, उन पे क्या कार्रवाई की, बता दो, दे दो जवाब, बताओ आप। केंद्रीय नेतृत्व आप बताएं कि आपने जो पीकेसी, राम जल सेतु और ईआरसीपी का नाम बदल बदल के जो काम किया और आपने कहा राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, क्या परियोजना बना पाए आप? बताइए, जवाब दीजिए। आपने 35 लाख करोड़ के एमओयू के दावा किया था, उसकी हवा निकल गई, धरातल पे क्या हुआ मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, जवाब दीजिए। जनता जवाब चाहती है। राजस्थान की जनता के युवाओं से जो आपने झूठे वादे किए ना, उनका जवाब चाहती है। आप बताइए कि आपने 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात कही थी, कितने धरातल पे आए? ईआरसीपी के लिए मोदी जी ने 2 बार घोषणा की थी कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, और 2.5 साल से ज्यादा गुजर गया, 1 रुपया भारत सरकार नहीं दे रही। तो ये सिर्फ कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो मेहराना धाम को लेकर बड़ी देखिए, ये सारा इनकी पॉलिटिकल जो सोच है और जो कोई डिमांड कहीं से आती है तो उसका क्या सही है क्या गलत है वो तय नहीं कर पाना है। और यही कारण है कि इतने समय से साधु संत जो धरने पे बैठे हैं और आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आपको निर्णय करना चाहिए ना कि आप वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, साधु संत क्या चाहते हैं। अगर वो गलत चाहते हैं तो आप उनको वो चीज समझाइए, और अगर वो सही कह रहे हैं तो फिर उस काम को करिए। पर असमंजस की स्थिति बनाना, ये कमेटियां बना के टरकाने का इनका पुराना रवैया है। इससे पहले इन्होंने खूब जो है मंत्रिमंडलीय कमेटियां बनाई हैं, किसका अभी तक क्या जवाब आया पूछ लीजिए। यानी इनकी मंत्रिमंडलीय समिति की कैबिनेट नहीं मानती है, कोई मतलब नहीं है, फिर समिति की रिपोर्ट का फायदा ही क्या है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों और पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालातों पर कहा कि भारत पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि शांति और स्थिरता की वापसी के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। Our question, we have been closely following the developments in West Asia region, and our point right from the very beginning has been that dialogue and diplomacy is the way forward for achieving an early return of peace and stability, and we continue to emphasize this point with all our interlocutors. आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में एक कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में तेलुगु लोगों को रहने से रोकने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कांग्रेस, सीपीएम और एआईएम पर भी सवाल उठाए और तेलंगाना विभाजन के तरीके को गलत बताया। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांगते हुए उन्होंने कुछ नेताओं पर अलगाववादी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना वोट के लिए नहीं बल्कि अपने जुड़ाव के कारण आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि असम विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के चाय बागान श्रमिकों को भूमि का अधिकार और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर देने का जो वादा किया गया था उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है।
सर आपकी कृषि मंत्री से मुलाकात, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा आज मुलाकात हुआ। असम चुनाव में हम लोग का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था कि चाय बागान का श्रमिकों को जो माटी का हक मिलेगा, उनका साथ साथ एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान भी मिले। तो हम माटी का हक देने वाला हूँ, काम शुरू हो गया है। हमारा ये प्रयास था कि साथ ही साथ एक मकान भी मिले। माननीय मंत्री जी ने हमें बोला कि जो भी पात्र प्रूव होगा या एलिजिबिलिटी होगा, उनको भारत सरकार जरूर मदद करेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसा कोई सारा चीज में असम का भागीदारी बहुत कम थे। मंत्री जी ने बोला कि हम पूरा मदद करेगा, आप लोग आगे काम कीजिए। कृषि और ग्रामोन्नयन जैसा कोई सारा मुद्दा में बहुत सारे मसला था जो एक संवाद का जरूरत था। हमने आज बहुत अच्छा चर्चा किया और हमें हर तरफ का सहयोगिता का आश्वासन मिला। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मनोहरपुर में भाजपा नेता राम अवतार असवाल उर्फ पप्पू की कथित हत्या के मामले पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जांच में ये सामने आया है कि नेता की गला रेत कर हत्या की गई है। इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, मेरी जानकारी में आया है राम अवतार नाम के एक युवक की गला काट के हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया ये बताया गया है। चूंकि प्रकरण पुलिस के संज्ञान में है और प्रथम सूचना के तहत मुझे पता भी लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मृतक परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करके जो भी कोई दोषी होंगे निश्चित रूप से गिरफ्तार किए जाएंगे। कांग्रेस के नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों पर राजनीति करने के लिए कोई मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई है और 10 दिन का पुष्कर में वो प्रायश्चित भी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रायश्चित शिविर में उनके एक स्वयंभू नेता राहुल गांधी जी भी पहुंचे। राजस्थान पूरा उनके इस प्रायश्चित शिविर पर हंस भी रहा है कि ये समय रहते प्रायश्चित कर लेते। भारतीय संस्कृति और परंपरा और विरासत के संरक्षण के लिए ये संकल्प लेकर के काम करते, विदेशी ताकतों के आगे झुकते नहीं, तो आज भारत में अप्रासंगिक नहीं होते। अब ये तगाड़ी उठाने का नाटक पुष्कर के पास गांव में जाके जो किया है, इनको मजदूर कोस रहा है, इनको गरीब कोस रहा है, इसको किसान कोस रहा है, इनको महिला कोस रही है, इनको युवा कोस रहा है। किसान का कर्जा माफ करने का झूठा वायदा करके आप छुप गए थे। 10 दिन 1 2 3 4 10 गिनती बोली। आज वही यहाँ प्रायश्चित शिविर में आकर के उन्होंने प्रायश्चित किया कि हाँ, राजस्थान की जनता के साथ मैंने झूठ बोला था। युवाओं के हितों पर आपने कुठाराघात किया, पेपर लीक हुए, गरीब खून के आंसू रोता रहा, उसका प्रायश्चित आप पुष्कर की धरती पर कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ब्रह्मा जी की धरती पर आपने जो प्रायश्चित शिविर लगाया, उसके बाद निश्चित रूप से आप संकल्प लेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से विकसित देशों की श्रेणी की यात्रा में शामिल हो गया है, राजस्थान विकसित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपनी कमर कस के आगे बढ़ रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए सकारात्मक राजनीति करेंगे। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स मेक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's
time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first